अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और आप देख रहे हैं इनसाइड द ओआई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायथ्रमी मशीन। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डायथ्रमी मशीन के बारे में, तो आज हम जानेंगे डायथ्रमी मशीन क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो जान लेते हैं, हमारे पास ये डायथ्रमी मशीन है। तो देखने में ये हर कंपनी का अलग अलग इसका होता है फ्रंट व्यू। तो ये हमारे पास एक केएलएस मार्टिन की डायथ्रमी मशीन है। तो बेसिकली डायथ्रमी मशीन का मकसद ये होता है कि जब भी हमने कोगुलेशन करनी है या कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइपोलर कोगुलेशन के बारे में। बाइपोलर कोगुलेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बेसिकली कोगुलेट करने के लिए काम करते हैं। जब कहीं पर ब्लीडिंग हो रही हो, वेसल्स कट हो रही हो, तो वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए बाइपोलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइपोलर के लिए हमारे पास एक लीड इस्तेमाल की जाती है जिसको बाइपोलर लीड कहते हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं फोर्सेप। ये हमारा फोर्सेप है और इसको हम कहते हैं, ये बाकी का जो हिस्सा है ये लीड है। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो दो नोब्स हैं इसको हम, ये जो अंदर होल है इसके अंदर हम लगाएंगे। अब इसके आगे दो मोड्स हैं, एक ऑटो मोड है और एक है फुट के ऊपर। अगर अगर हमें ऑटो चाहिए तो हम इसको ऑटो को प्रेस करेंगे और हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको शो आएगा, अभी देख रहे हैं आप, ये हिस्सा ऑटो पे है, अभी ऑटो पे यूज हो रहा है। अगर हमें ऑटो नहीं चाहिए, सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सर्जन चाहेगा कि मुझे ऑटो पे चाहिए, मैंने हाथ से यूज करना है इसको दबा के इस तरह, तो फिर वो हम ऑटो करेंगे। अगर सर्जन कहे कि नहीं मुझे फुट पे चाहिए, तो हम इसको फुट पे यूज करेंगे। अब जैसे कि मैं ये नीचे रखता हूँ और मैंने ये ऑटो, ये देखे ऊपर, मैंने ऑटो को रिमूव किया और इसको मैंने पैडल पे लगाया, तो ये देखें आप, मेंशन हो रहा है, नीचे मैंने दबाया हुआ है तो ये यूज हो रही है। तो ये हमारा है सब बाइपोलर का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी मोनोपोलर लीड के बारे में। ये हमारी डायथ्रमी लीड है। इससे हम बैक वर्ड कटिंग भी कर सकते हैं और कोगुलेशन भी कर सकते हैं। ये आपको दो बटन नजर आ रहे हैं, एक येलो है कटिंग के लिए और एक है कोगुलेशन के लिए ब्लू कलर। तो जैसे कि आप पैडल देख रहे हैं, नीचे देखेंगे आप पैडल, तो उनका भी कलर सेम है, येलो कटिंग के लिए होगा और ब्लू जो है वो कोगुलेशन के लिए होगा। अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर तो हमें ये चाहिए पैडल के ऊपर, सर्जन कहता है जी मुझे पैडल चाहिए, तो हम इसको, ये इधर दिखाएंगे आप जरा, तो ये जो दो निशान आपको नजर आ रहे हैं, तो अगर हम इसको इस पैनल पे मूड पे ऑन कर लेते हैं, ये अब ये जो जितना भी हिस्सा है, चाहे वो मोनोपोलर कोगुलेशन है या चाहे मोनोपोलर कटिंग है, वो सारे का सारा चला जाएगा पाँव के ऊपर, पैडल के ऊपर। तो देखते हैं, हम नीचे दबाते हैं, पता चल जाएगा आपको। तो ये मैं नीचे करने लगा हूँ कटिंग, और ये मेरे पास तजुर्बे, ऐसे तजुर्बा मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये हमारे पास कटिंग होने लग गई, देख सकते हैं आप। मैंने बटन को नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ पाँव के जरिए इसको किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यूज हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपने बटन दबाने से काम करूं, तो इसका ये हल है कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और अभी मैं अपना बटन प्रेस करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं कटिंग होगी, देख रहे हैं आप। अब मैं बटन दबा रहा हूँ, तो इसके ज़रिए मैं ये कोगुलेशन कर रहा हूँ। एक तो तरीका ये होगा। ये हमारी दो तरह के मोड हैं, मोनोपोलर कटिंग और मोनोपोलर कोगुलेशन। इसकी ये सेटिंग्स हैं, ये नोब्स हैं, इससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ये सर्जन के अकॉर्डिंग होती है। अब आ जाएं इसके आगे, ये तीन तरह के आपको नज़र आ रहे हैं निशान। इसमें ये अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा फोर्स का आएगा, ये हमारा स्ट्रेट का आएगा और ये हमारा शॉवर आएगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपका सर्जन जो है वो कौन से मूड पे इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोनोपोलर कटिंग वाले हिस्से के बारे में। ये हमारे पास तीन चार किस्म के निशान है। इसमें एंडो अगर हम दबाते हैं तो ये जितने भी एंडोस्कोपी के प्रोसीजर्स हैं उसके लिए जो लीड हम इस्तेमाल करेंगे वो ये आप थोड़ा सा दिखाएंगे। ये आपको एक नज़र आ रहा है होल, इसमें हम लगाएंगे और जितने भी एंडोस्कोपी प्रोसीजर हैं वो सारे के सारे हम मोनोपोलर कटिंग या कोगुलेशन के ऊपर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो हम पैडल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस निशान को इस तरह पैरों को ले आएंगे, तो ये सारे का सारा जो हिस्सा होगा एंडोस्कोपी यूज़ करने के लिए वो सारा का सारा पैडल के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थ प्लेट के बारे में। ये हमारी अर्थ प्लेट है, जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो ये लिंक करना बंद कर देगा। तो इस चीज़ की निशानी है कि हमारी अर्थ प्लेट ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है। अगर हम ये नहीं लगाते अर्थ प्लेट तो हमारी मोनोपोलर काम नहीं करेगी। बाईपोलर काम कर सकती है। बाईपोलर के लिए हमें किसी किस्म की कोई अर्थ प्लेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोनोपोलर के लिए हमें ज़रूरत होती है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास कार्टरी मशीन है या डायथ्रमी मशीन है, इसका जो मैकेनिज़्म है
जो करंट अंदर से निकलता है वो इस जनरेटर इस मशीन से होता हुआ इस लीड में आता है। इस लीड से हम अपना कोई भी पार्टिकल, जैसे कि मेरा बॉडी का पार्ट है, हैंड है, इसके ऊपर से काम करेगा, बर्न करेगा, जो भी इसने कटिंग करनी है, कोगुलेशन करनी है, करंट यहाँ से गुजरता हुआ इस पैडल में आएगा, इस पैडल से वापस जाता हुआ इस जनरेटर में चला जाएगा। इस जनरेटर से मुराद इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन जो हमारी है इसमें चला जाएगा। इस तरह एक साइकिल मुकम्मल किया जाता है।